हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी स्टेट ओरिएंटेड पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी जगहों पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये हमारा जो टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसको जो है हम पहले तो बोले तो हीट को, ठीक है, हम ऊष्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम कहते हैं ऊष्मागतिकी, ठीक है। एक एक करके ध्यान से समझते चलना है, क्योंकि यानी कि इसका पूरा नाम हो गया ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। अगर हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए जो है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखेंगे। तो अभी देखो, हमको समझ लेना है पहले हीट क्या होता है, ठीक है। हीट जो होता है ये जो है किसी एक वस्तु, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे बी है। तो कह रहे हैं कि किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच, यानी कि ए से बी में, ठीक है, ए से बी में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का जो एक्सचेंज होता है, यानी कि या तो बी से ए में चला जाए, एक्सचेंज ना कह सकते हैं, किसी एक में से किसी दूसरे में जा रहा है। यहाँ पे देखो बी से ए में जा रहा है ना, तो टेम्परेचर इसको बोलते हैं तापांतर। तो ये जो ऊष्मा होता है, हीट होता है, वो तापांतर के कारण, ठीक है, तापांतर के कारण जो है ये उत्पन्न होता है। अच्छा छोड़ो इसको, जो है हम थोड़ी सी जो है आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो कि यहाँ पे ये मिस्टर जो है मिस्टर यक्स है, ठीक है। अब क्या होता है, हम सब लोगों को पता है कि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है एंड वो कितना होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो है किसी भी व्यक्ति का जो नॉर्मल सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर इसी को हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में देखें तो 310 डिग्री केल्विन होता है। ये देखो यहाँ पे तीनों का लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में जो है ना ये पूछ जाते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस सबको पता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं 98.6 और 310। तो ये तीनों हमको याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने तीनों यहाँ लिख दिया है। एक्चुअली में ये तीनों का यूनिट जो है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन है। तो ये बस सेम ही है, लेकिन जो है अगर हम इस यूनिट में देखेंगे तो ये इतना होगा, इसमें देखेंगे तो इतना होगा, ठीक है। तो एक सामान्य व्यक्ति का तापमान जो है ये होता है। मान लो 37 डिग्री सेल्सियस को लेकर के हम देखते हैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं, ये है तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर है वो सोचो कि अगर ज़्यादा है, ठीक है, और एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर मतलब वातावरण, ठीक है, तो एटमॉस्फियर का जो टेम्परेचर है वो सोचो कम है, ये कंडीशन हो सकता है। तो यदि बाहर का तापमान कम होता है और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो तापांतर होता है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना, कम से ज़्यादा की ओर होगा, सॉरी ज़्यादा से कम की ओर होगा, यानी मैक्सिमम से ये किधर की तरफ होगा, मिनिमम की तरफ होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ज़्यादा किधर है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, किससे, एटमॉस्फियर से, यानी कि बॉडी से एटमॉस्फियर में निकल के जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमको ठंडी लगेगी, ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, वहाँ पे कोल्ड होगा, ठीक है। लेकिन सपोज कर लो इसका उल्टा हो गया, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अब क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कम, ठीक है, और एटमॉस्फियर का जो टेम्परेचर है वो हो गया ज़्यादा, मैक्सिमम हो गया। तो ऐसे केस में जो हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया कि हमेशा जो है टेम्परेचर का
जो आदान प्रदान होता है, यानी कि जो फ्लोइंग होता है, वो हमेशा मैक्सिमम टू मिनिमम होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एरो ऊपर की तरफ है ये है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और मिनिमम है टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का। तो एटमॉस्फेयर से बॉडी में जाएगा, ऐसे केस में हमको लगेगी गर्मी, यानी कि हमको फील होगा हॉटनेस का। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, कोल्डनेस की फीलिंग आती थी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, जब एक जगह से किसी एक बॉडी से टेम्परेचर किसी दूसरी बॉडी में जाता है या आता है, तो इसी को तो हुई बोलते हैं हीट, यानी आने जाने को ही हम हीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मात्र इतना है कि बॉडी से अगर निकल करके टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में जाता है तो ठंडी का समय है, यानी कि ठंडी के टाइम में ऐसा होता है, और हमको ठंडी लगेगी अगर ऐसा होता है तो इसीलिए जो है लोग क्या करते हैं कि हमारी बॉडी का जो हीट है वो बाहर ना निकल के जाए, इसलिए लोग जो है कंबल, रजाई और वूलन क्लॉथ्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर यदि जो है कम है, एटमॉस्फेयर से निकल करके जो है इसमें चला जाएगा, तो ऐसे केस में हमको जो है गर्मी का जो है एहसास होता है, और ऐसे में जो है हम लोग क्या करते हैं, हल्के कपड़े या कॉटन के लाइट जो क्लॉथ्स होते हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अभी हीट क्या है। ठीक है, बेसिकली अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, हीट तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर, यानी कि तापमान क्या होता है। कई बार जो है लोग कंफ्यूज जाते हैं कि हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। हीट का अलग चीज़ होता है, हीट अलग होता है और टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, हीट जो टेम्परेचर होता है ना, ये क्या होता है, हीट का एक स्टेट्स है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, स्टेट्स ऑफ हीट है, यानी कि जो ऊष्मा की एक अवस्था होती है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये क्या है, ऊष्मा की एक अवस्था है ये। ठीक है, तो ये नहीं कि ये दोनों जो है सेम है, बल्कि एक ऊष्मीय अवस्था है जिसमें क्या होता है कि किस डायरेक्शन में जो है हीट का फ्लो होगा, यानी कि इसका प्रवाह होगा, ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर देखो, हम सीधी सीधी यहाँ देख लेते हैं कि यदि टेम्परेचर यहाँ मान लो A है और यहाँ मान लो B है। ठीक है, ये दोनों हैं, और इनके बीच टेम्परेचर का जो फ्लो है A to B हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ टेम्परेचर देख सकते हो, फ्लो ऑफ टेम्परेचर क्या है, A to B है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो है फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा, A to B होगा, यानी कि जो इसका डायरेक्शन है वही इसका भी डायरेक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होता है। तो हीट जो होता है ये क्या है, टेम्परेचर किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो फिर क्या होता है, वहाँ पे हीट होता है, यानी कि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह ये हीट क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच पासिस थ्रू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, या वन थिंग्स टू अनदर थिंग्स। तो ये एक ऊर्जा का प्रकार है जो किसी एक ऑब्जेक्ट से लेकर के, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, जबकि जो है टेम्परेचर किसी हीट का एक अवस्था होता है, एक स्टेट्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब देखो इनके अगर हम बात करें मेज़रमेंट की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का जो है हम कैसे मेज़रमेंट करेंगे, मापेंगे कैसे। तो इसके लिए जो अलग अलग जो इसके लिए मेज़रमेंट दिए गए हैं उसका यूज़ करके जो है इसको मापा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम नोट डाउन करते चलते हैं। एक होता है सेल्सियस, पहला नंबर होता है सेल्सियस,
मेजरमेंट, इसे हम बोलते हैं हिंदी में सेल्सियस पैमाना। ये हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरा नंबर हमारे पास आता है केल्विन मेजरमेंट। केल्विन मेजरमेंट, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट मेजरमेंट। और फोर्थ नंबर पे आता है जिसे हम बोलते हैं र्यूमर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है र्यूमर। तो इस तरह से जो है टोटल जो है ये अगर हम बात करें तो 4 मेज़रमेंट होते हैं। पहला नंबर यहाँ पे है, आप देख सकते हो। फर्स्ट नंबर में सेल्सियस मेज़रमेंट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे केल्विन मेज़रमेंट है, तीसरे में फ़ारेनहाइट मेज़रमेंट है और चौथे में जो है र्यूमर मेज़रमेंट है। तो टोटल 4 टाइप्स के मेज़रमेंट होते हैं। इसको हम एक एक करके पहले समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है क्या होता है, सीधे सीधे अगर हम देखें तो पहले सेल्सियस मेजरमेंट को हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है सेल्सियस मेजरमेंट, ठीक है। सेल्सियस मेजरमेंट क्या होता है, तो ये जो है यहाँ पे देखो एक तरह का मेजरमेंट है जहाँ पे जो है 0 से लेकर के, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे 0 से सपोज कर लो यहाँ पे 0 है और यहाँ से 100 है, एक तरह का मेज़रमेंट है, ठीक है। 1 2 ऐसे करके जो है ये 100 तक ये मेज़रमेंट रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको समझने वाली क्या बात है कि बर्फ़ का जो गलनांक होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, याद करना हमको यही है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। वो होता है जो है 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं जो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जीरो डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि अगर देखो क्या होता है, कोई पानी है यानी कि वाटर है, ठीक है। वाटर जो है क्या होता है, जम जाएगा यानी कि बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है। कब बर्फ़ बन जाएगा, तो ये बताया जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और यही जो है बॉयल करने लगेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, यानी पानी जो है उबलने लगेगा तो कब, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया सेल्सियस मेज़रमेंट। तो बस हमको इतना याद रखना है कि इस पे जो है कौन सा कितना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं केल्विन मेज़रमेंट की। सेकंड नंबर पे आता है केल्विन मेज़रमेंट, ठीक है। केल्विन मेज़रमेंट में जो है अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो बर्फ़ का जो गलनांक होगा यहाँ पे 273 डिग्री केल्विन होगा, ठीक है। बर्फ़ का गलनांक इसके केस में क्या होगा, 273 डिग्री केल्विन होगा। और जो है पानी का क्वथनांक जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा।
सॉरी 373, पानी का क्वथनांक 373 डिग्री केल्विन होगा। तो ये बस हमको ये याद करना है कि इसका कितना होगा 273 और यहाँ पे 373 है। यहाँ पे जो मेज़रमेंट है वो क्या कैसे इसको हम देखेंगे, तो देखो यहाँ पे जो मेज़रमेंट है ऐसे एक बड़ा सा ये मेज़रमेंट रहेगा और इस पे जो है छोटे छोटे कॉलम्स बने रहेंगे। तो लिखा रहेगा, मान लो यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, ठीक है, और 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 273 तक जाएगा। तो इसके बीच में सारे नंबर्स होंगे। तो ये टोटल जो है 273 बराबर भागों में ये डिवाइड है। और जब कभी भी हमको क्या करना होता है, केल्विन निकालना रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी सेल्सियस रहता है उसमें 273 हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस प्लस ये फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो कि मान लो किसी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमको क्या करना है, केल्विन में बदलना है। तो जैसे केल्विन में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, ये 37 रहेगा ही रहेगा प्लस 273 ऐड कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा कितना, 273 हम ऐड करेंगे, 73 10 हो जाएगा, 73 10 11 हो जाएगा और ये 310 डिग्री केल्विन। तो अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर केल्विन में देखेंगे तो 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा, और अगर सेल्सियस में देखेंगे तो ये जो है कितना हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे पानी का हम लोग ने देखा कि जो है पानी जो है बर्फ़ बन जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर हम केल्विन में देखें तो कुछ नहीं करना है, 0 प्लस 273 ऐड कर देना है। तो देखो यहाँ पे 273 आ गया और यही तो यहाँ पे लिखा भी है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है पानी का जो क्वथनांक होता है वो डिग्री सेल्सियस में 100 होता है। तो कुछ नहीं करना है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। 373 डिग्री केल्विन जो है पानी का क्वथनांक होता है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा भी है। तो दोनों बात यहाँ पे हम लोग समझ लें कि आखिर में जो है कैसे इसको हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि इनको चेंज करने के लिए, अच्छा केल्विन यहाँ पे जो है हम लोगों ने देखा, अभी फ़ारेनहाइट देख लेते हैं फिर हम देखेंगे आगे की बात को, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट देखते हैं, फ़ारेनहाइट मेज़रमेंट। तो फ़ारेनहाइट में देखो, इसको सीधी सीधी बात है कि फ़ारेनहाइट में चेंज करने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है, बराबर R/5। देखो हम यहाँ पे ये वाला भी ऐड कर रहे हैं, वैसे इसको हम हटा ही देते हैं, यहाँ पे ये वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारे पास तो ये आ गया ये फार्मूला कि अगर मान लो कि मेरे पास सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल ये है मेरे पास जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो देखो यहाँ पे हम सी की जगह पे क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे और यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद F-32/9 यहाँ है, तो 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ से ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, इधर ये F-32 है, ठीक है। तो अब देखो ये F-32 है, F को हमको यहीं छोड़ देना है, ये -32 इधर जाएगा +32 हो जाएगा। तो F इक्वल टू क्या होगा 36 और 32 दोनों ऐड कर देंगे तो 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया। उसका 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये हो गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेके समझ लेते हैं कि और कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हम एक ले लेते हैं जैसे कि वाटर का जो क्वथनांक होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि वो कितना होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हमको बदलना है,
ठीक है, केल्विन में, सॉरी फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो 100 हो गया, नीचे क्या है 5 है, इज इक्वल टू F माइनस 32/9 हो गया। अब देखो ये 5 से कट गया 100, कितने टाइम में, 20 टाइम्स में। तो 20 टाइम्स में कट गया है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू 9 इज इक्वल टू F माइनस 32। तो अब ये हो गया तुम्हारा 180 और इधर हो गया F माइनस 32। अब देखो यहाँ पे, तो ये माइनस 32 को हम इस साइड भेजते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, F इक्वल टू 180 प्लस 32। ठीक है, जैसे ही हम इसको ऐड किए, ठीक है, अब देखो क्या हुआ, F इक्वल टू देखो 0 प्लस 2 2 हो गया, 8 और 3 11 1 हो गया, 1 है ये 2 हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में देखें पानी का क्वथनांक, ठीक है, तो वो हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें, फिर हम नेक्स्ट जो है जब भी वीडियोस हम इसको देखेंगे तो वहाँ से जो हम इस चीज़ को जो है कवर कर देंगे। ठीक है, और ये वीडियोस जो है दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हम बात कर लेते हैं कि कुछ जो यहाँ पे अगर टेम्परेचर का परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हम कर रहे हैं, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में यदि हम परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके कुछ इफ़ेक्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे, उसके कुछ प्रभाव हमको देखने के लिए मिलते हैं। क्या होता है, पहली बात तो अगर हम बात करें तो गलन की बात करते हैं, तो जिसमें गर्म करने पर ठोस, यानी कि अगर हम बात है सीधी मेल्टिंग की बात कर लेते हैं, गलन को ही हम मेल्टिंग बोलते हैं या गलनांक बोलते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि एक ऐसा टेम्परेचर दे दिया जाए कि कोई पदार्थ जो है गल जाए, यानी कि वो जो है अगर मान लो सॉलिड में है, ठीक है, यानी कि ठोस अवस्था में है, और इस चीज़ को हमने क्या किया, इसको हमने टेम्परेचर दे दिया यानी कि तापमान दे दिया, तो अब वो किस में बदल गया, वो लिक्विड स्टेट में बदल गया, यानी कि वो द्रव अवस्था में बदल गया। तो इसी को ही हम बोलते हैं गलन। और जो टेम्परेचर दिए हैं, ठीक है, तो मान लो कि अगर हम इसको जो है, अगर हम 150 डिग्री सेल्सियस पे हमने गर्म किया तो ये सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, तो इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई ऑब्जेक्ट जो है मेल्ट होकर के यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है, इसको जो है हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है हम कुछ की बात कर लेते हैं, जैसे मोम है, मोम जिसे हम लोग वैक्स कहते हैं, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट होता है। एमपी हम लिख रहे हैं, आप समझ जाना, एमपी होता है। तो इसका कितना होता है मोम का, तो मोम का यहाँ पे हम देख सकते हैं 63 डिग्री सेल्सियस होता है मोम का जो गलनांक होता है। वहीं अगर हम बात करें लोहे की, ठीक है, लोहा मतलब आयरन, ठीक है, आयरन की अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1535 डिग्री सेल्सियस जो है इसका ये होता है, गलनांक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब दूसरा नंबर आता है क्वथनांक। ठीक है, दूसरा नंबर जो आता है वो आता है क्वथनांक या क्वथन, जिसे बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के क्या मतलब है कि अब देखो कोई चीज़ बॉयल कैसे होगा, इसका मतलब क्या है, वो लिक्विड में है। ठीक है, वो लिक्विड में है और लिक्विड स्टेट से, ठीक है, वो लिक्विड से किस में बदल गया, वो सीधे अब गैस में बदल गया। ठीक है, तो एक टेम्परेचर होगा इस पे, कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा ना, तो ये जो भी टेम्परेचर है ना, ऐसे को हम बोलते हैं, इस टेम्परेचर पे कोई चीज़ लिक्विड से गैस बदल गया तो इसे ही बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि उबलता है ये तीव्र गति से, तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो हमको पता है कि जो है
पानी का जो वाटर होता है, वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना स्टार्ट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये है वाटर का, ये वाटर का है। लेकिन वहीं मान लो कि अगर एल्कोहल रहे तो क्या इससे ज़्यादा होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देख सकते हो कि अगर पानी को गर्म करोगे तो फिर टाइम लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म होगा। जबकि जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो एल्कोहल है वो 78 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाता है, उबलने लगता है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट की, जिसे हम बोलते हैं मरकरी। ठीक है। मरकरी का जो जो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 357 डिग्री सेल्सियस। सबको पता है कि मरकरी जो है एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा है। वो कितना है, 357 डिग्री सेल्सियस। तो हमको बस वाटर तो सबको याद रहता है, बस अल्कोहल को याद करना है और ये जो है मरकरी का यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक होता है जो है फ्रीजिंग पॉइंट, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट जिसे बोलते हो। ठीक है। जो है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हिमीकरण कहते हैं, मतलब बर्फ़ बन जाना, तो वही है जिस पे कोई, अगर मान लो कोई लिक्विड है, एक ऐसा टेम्परेचर, लिक्विड किस में बदल गया, सॉलिड में। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी किस में बदल जाता है, आइस में, सबको पता है। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये क्या है, ये जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखो हम समझते हैं एक पॉइंट को, वो पॉइंट है कि गुप्त उष्मा, जिसे हम बोलते हैं जो है लेटेंट हीट। अच्छा, इसको समझने से पहले हमको दो चीज़ समझना है कि जो हीट होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। हीट जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लेटेंट, ठीक है, और एक होता है पेटेंट। लेटेंट और पेटेंट 2 टाइप्स के हीट होते हैं। अब देखो यहाँ पे लेटेंट हीट को हम कहते हैं इसको गुप्त उष्मा, और यही हमको जानना है कि लेटेंट हीट क्या होता है। इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा दूसरी भाषा में। देखो जो रोटी होता है, रोटी जिसे हम लोग चपाती कहते हैं, अब क्या होता है कि रोटी सामान्यतः जो है स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर नॉर्मली रोटी से जलते हो, ऐसे पकड़ा हाथ में, रोटी से जल गया, तो वहाँ पे जब जलोगे तो वहाँ पे जो ये वाला हीट रहेगा पेटेंट, यानी कि जो बाहरी ऊष्मा होगी, ठीक है, वहाँ से अगर तुम जलते हो तो वो होगा पेटेंट हीट। लेकिन जो है अगर सोचो कि ये जो है पूरा फूला हुआ है, और जैसे ही हम ऊपर वाला जो उसका होता है उसको तोड़ते हैं ना, तो वहाँ से एक भाप निकलती है, और उससे अगर जलते हो तो वो होता है लेटेंट हीट। ठीक है। तो सामान्यतः जलोगे तो ये वाला पेटेंट हीट होगा, और उसके बाद जो अगर जो है उसके भाप से जलते हो तो वो जो है पेटेंट हीट होगा। जस्ट एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बताया है, बाकी हम समझते हैं कि गुप्त उष्मा क्या होता है। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि किसी भी पदार्थ को जो है हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, ध्यान से समझना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड किया तो उसके उसके जो टेम्परेचर उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है। लेकिन जब उसकी स्टेट्स में परिवर्तन करना रहता है तो उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। तो स्टेट्स में परिवर्तन में जो है उसके टेम्परेचर में जो है कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, या ये कह लो सीधी सीधी बात है कि अगर हमको लेटेंट समझना है तो सीधी सीधी बात ये है कि ऑब्जेक्ट के पास कुछ हिडन हीट रहती हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। बस इतना ही हमको समझना है। ठीक है। अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे मान लो आइस है, ठीक है, तो बर्फ़ की जो लेटेंट हीट होती है
वो हम जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बर्फ़ का जो लेटेंट हीट होता है वो होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, ये जो है आप देख सकते हो ये बर्फ़ का है। ठीक है, यानी हीट का है ये। उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, जो वाटर का वाटर होता है, वाटर का पानी का जो लेटेंट हीट होता है, यानी अगर इसको हम गर्म करेंगे तो इसका जो हीट होगा वो होगा 2.25 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लेटेंट हीट का दो एग्जांपल हम लोगों ने समझ लिया है क्या क्या होता है। अब कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझते हैं कैसे इनमें चेंजेस वगैरह होते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ समझो कि देखो ये मान लो ये वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले हिस्से में हम बनाते हैं यहाँ पे बर्फ, आइस है, और ये है यहाँ पे वेपर। देखो तीन चीज़ें यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर पानी क्या हुआ, उसको हम ठंडा किए। ठीक है, तो बन गया ये बर्फ़, सॉलिड हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सॉलिडिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। इसको हमने ऐसे कर दिया। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, ये भी हो सकता है कि एक स्टेट्स, ये चेंज इन स्टेट्स हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखो बर्फ़ को हमने क्या किया, पानी में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम समझा दे कि देखो ये वाला जो है ना, ये कैसा स्टेट से, ये लिक्विड स्टेट है। ठीक है, ये कैसा, ये है जो है ये वाला सॉलिड है, लिक्विड है, और ये गैस स्टेट्स है। तो तीन स्टेट्स हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। ये है सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट, और ये गैस स्टेट। ठीक है, वेपर, वाटर और आइस। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लिक्विड से अगर ये आइस में बदलता है तो ये होगा आपका सॉलिडिफिकेशन या रेफ्रिजरेशन। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब एक चीज़ यहाँ पे हम थोड़ी सी यहाँ समझते हैं कि अब बर्फ़ से फिर पानी में बदल गया ये। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं द्रवीकरण, लिक्विडिफिकेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिफिकेशन बोलते हैं। ये भी हमको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाटर से वेपर में बदल गया, ऐसे केस में क्या होगा, पानी से भाप बन गया। ठीक है, तो जब पानी से भाप बनेगा तो इसके लिए भी कुछ कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। अब ये दोनों एक चीज़ नहीं है, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। देखो यदि हम क्या करते हैं कि पानी को ज़्यादा तेज़ हीट करते हैं तो वो उबलने लगता है और भाप बनने लगता है, लेकिन वही कम टेम्परेचर पे अगर उसको वो करें तो एवापोरेशन से, मान लो कि हम कपड़े को सुखाते हैं तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है, तो वहाँ पे जो है वो कपड़े का, क्लॉथ्स का जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और वही चीज़ अगर हम पानी को बॉयल करते हैं तो वहाँ पे जो भाप बनता है उसको वेपर बोलते हैं। तो वाटर से वो वेपर में बनना है, तो इसको, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। तो दोनों हमने यहाँ मेंशन किया है, चेंज इन स्टेट्स में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट को हम देखते हैं। तो यहाँ से
ये भी तो हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे एरो भी लगा देता हूँ, ये इधर की तरफ चेंज है, ये ऐसे चेंज हुआ है, ये ऐसे चेंज हुआ है। अब देखो यहाँ से वेपर से ये एरो देखो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि वाटर में। देखो भाप से अगर फिर से वो पानी में बदल गया, ठीक है, इसको बोलते हो कंडेंसेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंडेंसेशन। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, कैसे जो है ये चेंज इन स्टेट्स हो रहे हैं, इनके बीच में इवोपरेशन कैसे हो रहा है, कैसे जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम समझते हैं कई बार जो है, तो ये जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कपड़े से जो पानी सूख जाता है वो किसका एग्जाम्पल, तो वो इसी का एग्जाम्पल है, इवोपरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम लोगों ने देखा जो है हीट और थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ें आती हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें जो है हम हीट वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है एक एक पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से समझा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ये देखो जी, ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे एक र्यूमर वाला छूट गया था, तो R/5 कर लेना, ठीक है। तो कभी र्यूमर में चेंज करना हो सेल्सियस, और तो इसका रिलेशन हो जाएगा C/5 इज इक्वल टू R/5, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है। थैंक यू सो मच।